दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूपीएससी की परीक्षा हो या 10th बोर्ड हो या फिर कोई और, सफलता का मंत्र सबके लिए एक ही है, सेल्फ स्टडी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि किस परीक्षा में सेल्फ स्टडी का कितना महत्व है। अब सवाल ये उठता है, यूपीएससी जैसी मुश्किल और कॉम्प्लेक्स परीक्षा में सेल्फ स्टडी का कितना महत्व है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो से, जो है आईएएस के लिए सेल्फ स्टडी कितनी है कारगर। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न दोनों ही कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन में डाल देता है, और शायद यही कारण है कि अधिकांश छात्रों को कोचिंग का रुख करना पड़ता है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा रिसर्च करें और खुद एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयारी करें, तो आप घर पर रहकर इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तैयारी शुरू करने के लिए पहले आपको कुछ जरूरी जानकारी जुटानी होगी, जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम क्या होता है, इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए और कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। बेसिक्स क्लियर होने के बाद आप सही रणनीति बना पाएंगे। इसके बाद बारी आती है सिलेबस को समझने की। यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है और इसे समझने के लिए आपको इसे विस्तार से और बार बार पढ़े रहने की जरूरत पड़ती है। सिलेबस का अध्ययन कर उसका आकलन कीजिए और ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन भी आप इसी दौरान कर सकते हैं। इसके बाद योजना बनाइए और फिर उस योजना को काम में लाइए। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, इसीलिए ये बेहद आवश्यक है कि आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक के लिए समय निर्धारित कीजिए और उसी के अनुसार पढ़ाई कीजिए। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, इसलिए टाइम बेस्ड स्टडी से ही आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। यूपीएससी की परीक्षा बिना किसी गाइडेंस के निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप किसी कोचिंग की सहायता नहीं ले रहे हैं, तो जाहिर है कि आपको किसी बाहरी स्रोत से ये गाइडेंस समय समय पर लेना पड़ेगा। इसके लिए आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं, और अगर आपकी जान पहचान में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको गाइड कर सके, तो आप इंटरनेट की मदद से भी अपने डाउट्स और कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी तैयारी में और धार आ जाएगी और आप अपनी गलतियों के बारे में भी जान सकेंगे। इसके अलावा इंटरनेट ज्ञान का भी अथाह भंडार है, जहां से आप हर तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको इंटरनेट एडिक्शन भी हो सकता है, इसीलिए सोशल मीडिया साइट्स और ऐप से दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने और डाउट्स क्लियर करने के लिए ही करें। बाजार में आपको एक्सपर्ट्स या यूपीएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के नोट्स भी आसानी से मिल जाएंगे। कई लोग ये सोचकर उन्हें खरीद लेते हैं कि इन्हें पढ़कर शायद वो आसानी से परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये कोई आम परीक्षा नहीं है, बल्कि भारत के सबसे मुश्किल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। दूसरों के लिखे नोट्स पढ़ना किसी किताब को पढ़ना जैसा नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी नोट्स खुद तैयार करें। इससे ना सिर्फ टॉपिक्स के बारे में आपकी समझ बेहतर होगी, बल्कि आपकी रिवीजन करने में भी बहुत आसानी होगी। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस काफी मायना रखते हैं। पेपर 1 में करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से कम 30 से 40 सवाल आते हैं। उनको कवर करने के लिए आपको प्रतिदिन नियम से समाचार पत्र का अध्ययन करना चाहिए, साथ ही नोट्स भी तैयार करते रहना चाहिए, ताकि एग्जाम के नजदीक आने पर आपको अलग अलग किताबों या मैगजीन्स को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपको बार बार मॉक टेस्ट भी देना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। इस हिसाब से आप अपनी रणनीति में भी बदलाव कर सकते हैं। और अंत में सबसे जरूरी बात, हमेशा पॉजिटिव रहें और अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें। आपकी तैयारी के दौरान ऐसे कई लोग मिलेंगे जो ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कोचिंग के बिना सफलता बहुत मुश्किल है, यहाँ आपकी तैयारी की दिशा ठीक नहीं है। लेकिन आप अपनी योजना पर पूर्ण विश्वास रखिए। हाँ, यदि कोई एक्सपर्ट आपको गाइड कर रहा है तो उसकी बात जरूर सुनिए और उसके मार्गदर्शन के अनुसार अपनी योजनाओं में बदलाव भी करिए।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।